नहीं बनते इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए कैसे मिनटों में बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, इसके अंदर एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट करना है, और साथ में कंडीशन ये है कि ये जो पुली है ये फ्रिक्शन लेस है। कैसी है ये? फ्रिक्शन लेस और मासलेस है। और साथ में ये वाली सरफेस भी कैसी है? फ्रिक्शन जो है यहाँ पर भी क्या है? फ्रिक्शन लेस हम कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर होता है। और साथ में मैं एक और कंसिडरेशन ले रहा हूँ कि M1 इज ग्रेटर देन M2, जिसके कारण ब्लॉक किधर आएंगे? इस तरह पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं M1 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। सो दिस M1G, और टेंशन की डायरेक्शन किधर होगा? इधर। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? डाउनवर्ड। किधर रहेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? डाउनवर्ड। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर। तो चलिए नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू M1G माइनस T। M1G माइनस T, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है इसलिए M1 माइनस T। सो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है और M1 उसका मास है, तो कितना फोर्स डेवलप हो सकता है? M1 इंटू ए, मैक्सिमम फोर्स। इन दोनों को कीजिए बराबर। M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब अपन बात करते हैं जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो ये वो फोर्स है जो इसको खींच रहा है। एक्सेलरेशन इधर और इसका मास M2। इसकी इक्वेशन बहुत सिंपल है, M2 इंटू ए। F इज इक्वल टू ma। ये जो टेंशन है ये बेसिकली किसका काम कर रहा है? फोर्स का काम कर रहा है। सो F इज इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।